ओके। सो जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉल सीलिंग में हमने सबसे पहले क्या करना है, सीलिंग तो हम डाल सकते हैं डायरेक्ट, इनर टू इनर आपने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इसको हम ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। डबल क्लिक किया। फॉल सीलिंग मैंने आपको बताया था हमारी मिनिमम टू मिनिमम 11 टू 12 इंचेस डाउन होती ही होती है, अगर आपको पीओपी की फॉल सीलिंग देनी है तो। अगर उससे कम देंगे तो प्रॉपर पीओपी की फॉल सीलिंग हमारी नहीं आ सकती। उसमें हम फिर क्या करते हैं, कोव दे देते हैं साइड में, अगर हाइट कम है। फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपके अलग अलग टाइप से होती हैं, तो पहले मैं फॉल सीलिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फॉल सीलिंग डिज़ाइन आपको किस टाइप के बना रहे हैं उस टाइप पे हम बाद में जाएंगे। अगर हम फॉल सीलिंग देखें, देखो हमारे हम रूम को 4 टाइप के रूम में बांटते हैं फॉल सीलिंग डिज़ाइन के लिए। एक, सबसे पहला हमारा फर्स्ट टाइप है लार्ज रूम। ठीक है, लार्ज रूम है। और एंड हाई हाइट। ठीक है, मतलब रूम कैसा है हमारा, रूम भी बड़ा है और उसकी हाइट क्लियरेंस भी क्या है, ज़्यादा है। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, फॉल सीलिंग जो देंगे वो इस टाइप की फॉल सीलिंग देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, इस टाइप की फॉल सीलिंग, जिसमें फॉल सीलिंग डाला, कोव आपके इसके अंदर आ गए, चारों तरफ से आपके रूम में क्या हो रही है देख रहे हो आप, लाइट आ रही है। लाइटिंग लगी है। ठीक है, ये फॉल सीलिंग किसको देनी है हमें, लेकिन लार्ज कॉल रूम किसको आ लार्ज रहा है, हाइट। जिसकी हाइट ज़्यादा है, रूम भी बड़ा है और हाइट भी बड़ी है, वहाँ पे तो हम ये वाली फॉल सीलिंग देंगे। ठीक है, जी सर। सेकंड आते हैं हमारे लार्ज रूम विद लो हाइट। ठीक है, रूम तो बड़े हैं लेकिन उनकी हाइट कैसी है, कम है। कम है। ऐसे में हम बीच में फॉल सीलिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि बीच में फॉल सीलिंग डालेंगे तो क्या होगा, रूम सर पे लग छोटा सकती दिखने है। लगेगा। क्या कह रहे हैं हाँ, रोहित? नहीं मैं कह रहा हूँ फिर वो थोड़ी सर पे भी लग सकती है। सर पे तो इतनी तो खैर नहीं लगी, लेकिन क्या होगा, हमारा बीच में फैन आता है ना। इंडिया जी सर। इंडिया में आप हमारा जनरली रूम के मिडिल में फैन आएगा ही आएगा। फॉरेन में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ फैन सीलिंग फैन नहीं देते, जैसे आपका कनाडा में हम देखें, जो हाँ कोल्डर ठंड एरियाज है बहुत है। वहाँ फैन नहीं, सीलिंग फैन नहीं दिया जाता, प्रोविजन जी ही सर। नहीं है सीलिंग फैन का। लेकिन इंडिया में है। इंडिया में भी आप कुछ जगह चले जाओगे, जैसे कि आप हिली एरिया में, जो ऐसे एरिया हैं जो ऑल वेदर चिल्ड रहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके सीलिंग फैन जनरली नहीं दिए जाते। तो वहाँ पे हम वो केस अलग हो गया, लेकिन हम इन जनरल इंडिया में बात करेंगे तो हमारे सीलिंग में क्या होते हैं, सीलिंग फैन आते हैं। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जब फॉल सीलिंग बनाते हैं तो बीच में प्लेन छोड़ देते हैं, साइड में चारों तरफ क्या दे देते हैं, कॉव दे अपना आपका कोव लाइट दे देते हैं लाइटिंग के चारों लिए तरफ कॉफ से। देते हैं। ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे जी दिखेगा आपका, हाँ। और दूसरी चीज़ क्या है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। दूसरी क्या चीज़ कर सकते हो, आप चारों तरफ बिल्कुल फॉल सीलिंग ना दो, और चारों तरफ आप क्या दे दो, कॉर्निश दे दो। ठीक है, वो आपका जी। कैसा दिखेगा, मैं उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर लो हाइट कितनी हो सकती है, मतलब लाइक 9 फीट हो गया या देखो, 9 फीट 8। अगर फ्लोर टू फ्लोर 10 फीट है, जी सर। एक फ्लोर लेवल से दूसरे फ्लोर लेवल की हाइट कितनी है, दस जो फीट बिल्डर फ्लैट में होती है हमारे, जी 10 फीट सर। होती है। इसमें आपका 6 इंची का स्लैब चला जाएगा, जी सर। जाएगा। अच्छा, हाँ। 9 इंची का हमारा कॉलम बीम होगा,
तो इससे 3 इंची नीचे बीम लटकेगा हमारा, लटकेगा या नहीं लटकेगा? तो जी मुझे सर। जाहिर सी बात है फॉल सीलिंग उसके नीचे ही देनी पड़ेगी या नहीं? जी सर। अब मेरी फॉल सीलिंग मैं यहाँ दे रहा हूँ सपोज, तो फॉल सीलिंग जब लटक के आएगी, ड्रॉप आएगा इसका, ये मिनिमम ड्रॉप हमारा 11 इंचेस से 12 इंचेस का होना चाहिए अगर मुझे पीओपी की फॉल सीलिंग देनी है तो, पीओपी की। जी सर। ठीक है, कितना होना चाहिए? 11 टू 12 15। इंचेस, 12। 12 हाँ। इंचेस। ठीक। जी सर। अब आप मुझे एक बात बताओ, 6 इंची तो ये चला गया, हम्म, ठीक, एक जी फिट सर। और चला गया। हम्म, अब मैं इसको अगर कम से कम रखूंगा तब भी मुझे 9 इंची से कम नहीं रख पाऊंगा, क्यों? क्योंकि 6 इंची की क्लियरेंस यहाँ चाहिए होगी बीम के बाद। जी सर। ठीक है, तो अगर रखूंगा भी तो 6 इंची क्लियरेंस, इसके बाद 6 और 3 9, 9 इंची वो चला गया, 6 इंची हो गया, 9 6 15 इंच कम हो गया, यानी कि हमारा एक फिट 10 फिट में से 15 इंची घटा देते हैं, कितना बचेगा? 8 फिट 9 इंच हाँ, बचेगा, बचेगा। अब जी सर। फैन लटकेगा उसके बाद हमारा 9 इंची पे फैन लग सकता है हमारा, लग सकता है या नहीं लग सकता? रॉड जो होगी 6 इंची वाली छोटी रॉड लगा सकते हैं। और कई बार क्या किया जाता है, जब लो हाइट होती है, फॉल सीलिंग भी देनी है, कस्टमर कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है नहीं जी मुझे फॉल सीलिंग चाहिए ही चाहिए, उसमें हम क्या करते हैं, बिना रॉड का आपका फास्टनर से हुक से ही डायरेक्ट आपका फ़ैन लटक जाता है वाला प्रोविज़न भी आता है, बट वो जी सर। ज़्यादा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सूटेबल नहीं होता हमारा, इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं। जैसे छोटी मोटी शॉप्स होती हैं वहाँ पे फ़ैन लो, हाई हाई स्पीड फ़ैन नहीं, लो स्पीड फ़ैन, एसी फ़ैन जो आते हैं वो तो आप जी लगा सर। सकते हो, लेकिन अगर आपका हाई स्पीड फ़ैन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रॉड के साथ ही लगाना पड़ेगा। लो स्पीड फ़ैन जैसे एसी वाले एसी रूम होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, जी फ़ैन जो होता है वो सिर्फ एयर के सर्कुलेशन के लिए होता है, स्पीड उसके हमें उसकी फील नहीं चाहिए ज़्यादा, तो वहाँ पे उस फ़ैन को आप बिना रॉड के फास्टनर के साथ डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल घर है तो जाहिर सी बात है हम लोग एसी फ़ैन नहीं लगाते हैं, हम लोग सीलिंग फ़ैन लगाते हैं, उसकी आरपीएम या स्पीड ज़्यादा होती है कंपेयर टू एसी फ़ैन। ठीक है, एसी फ़ैन आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं ट्रेंड में, जिसमें फ़ैन के अंदर म्यूज़िक सिस्टम लगा होता है, रिमोट कंट्रोल होता है, लाइट्स होती हैं, फ़ैन के विंग्स आपस में कोलैप्सिबल होते हैं, वो सारे आपके एसी फैंस कहलाते हैं, शॉप वगैरह में, कॉर्पोरेट्स वगैरह में चलते हैं हमारे। ठीक है, तो उनको हम लगा जी सकते हैं, सर। लेकिन ये वाले फ़ैन हमारे नॉर्मल घर वाले नहीं लगाते, हम जनरली प्रेफर नहीं करते। छोटी हाइट है, जैसे शॉप वगैरह में होता है 8 फीट की हाइट मिलती है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम मजबूरी में वाला लगा देते हैं, बट अदरवाइज़ हम घर में वगैरह में कोशिश करेंगे कि वाले फ़ैन नहीं लगाए जाएँ। तो अब 6 इंची की रॉड होएगी, उसके नीचे 3 इंची का कम से कम आपका फ़ैन का थिकनेस आएगा, मोटर वगैरह का, वाइंडिंग का, तो 9 इंची वो स्पेस वाला चला जाएगा, चला गया। तो नीचे का स्पेस कितना बचा आपका? 8 फीट बचा, 8 फीट। है ना? अब अगर मान लो मैंने यहाँ पे बेड भी डाल दिया, ठीक, 1.5 फीट की हाइट, तो कम से कम 1.5 से 2 फीट की हाइट बेड की होगी। अब बेड के ऊपर अगर कोई खड़ा होगा और हाथ ऊपर करे तो क्या होगा? 6 फीट बचेगा। 2 फीट, 1.5 से 2 फीट बेड का चला गया, 6 फीट बचेगा, और हाथ ऊपर करा तो, हाथ कट गया। है ना, मतलब चोट तो लगी सकती है। तो इसीलिए हमें जी सर। ये वाली फॉल सीलिंग जो अभी दिखाई थी मैंने वाली अगर आपको डालनी है, जो इसके लिए था, इसके लिए आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट कम से कम 11 से 12 फीट होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आप जी इसको सर। रखोगे, अदरवाइज ये वाली प्रेफर नहीं करेंगे। बीच में नहीं। से आपको फॉल सीलिंग को खाली छोड़ना होगा, जो कि हम नेक्स्ट वाले में आते हैं, लार्ज रूम बट लो हाइट। इसमें क्या करेंगे, जो हमारे कॉर्नर हैं उसमें चारों तरफ कोव दे देंगे, बीच का खाली छोड़ देंगे जहाँ फैन लगेगा। ठीक है, यहाँ बीच में आपका फैन लग जाएगा, ये खाली छूटा रहेगा आपका। ये चारों तरफ कोव दे दी, इसमें आपने एलईडी की लाइट स्ट्रिप दे दी, पैनल लाइट दे दी, या कॉब लाइट दे दी, कोई भी चीज़ दे दी आपने, ठीक है, वो आपका काम कर जाएगा। तो जो आपके लार्ज रूम है बट लो हाइट है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, चारों तरफ से कॉब वाली लाइट देंगे। ठीक है, जो कि आपको रेफरेंस में मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ, अगर मेरे पास कोई हुई तो, जैसे कि ये
आजकल जैसे पहले टाइम पे, आज से 5 से 10 साल पहले कॉब लाइट बहुत ज़्यादा चल रही थी, जिसमें हम ग्रूव बनाते थे, लाइट की स्ट्रिप लगाते थे उसके अंदर। उन लाइट में प्रॉब्लम क्या होती थी कि डस्ट हमारी रूम की जाके उसके ऊपर स्टक होती थी। तो आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का प्रोविज़न लेके चलते हैं, फ्लैट रखते हैं ये बिल्कुल, ठीक है। जी इसमें सर। ये बिल्कुल फ्लैट रखते हैं। मैं देखता हूँ शायद कुछ रूम्स पड़े हों। ये आपकी वही हाई हाइट वाली फॉल सीलिंग हो गई, ये भी आपकी हाई हाइट फॉल सीलिंग है। इस टाइप का प्रोविज़न चल जाएगा। इसमें इन्होंने ग्रूव दे रखा है अंदर, ठीक है, इस टाइप का। हाँ, ये बता रहा था मैं, इस टाइप की चलती हैं फिर उसमें। आजकल ये वाला ट्रेंड में आप अंदर ग्रूव नहीं बनाते, इसको फ्लैट कर देते हो। चाहे तो इसमें कॉर्निश वगैरह का जैसे होता है ना पीओपी का डिज़ाइन, वो भी दे देते हैं कई बार, और बीच में आप एलईडी की लाइट प्रोफाइल लगा देते हो, ठीक है। तो जी जहाँ सर। पे कम हाइट है वहाँ पे हम ये वाला प्रोविज़न रख सकते हैं कि साइड में ये वाला पट्टा चला दें और बीच में आपका फ़ैन लटक जाएगा प्रोफाइल लाइट के साथ, ठीक है। तो लार्ज रूम है बट लो हाइट है, तो वहाँ पे ये वाला प्रोविज़न चल जाएगा हमारा। फिर थर्ड टाइप के रूम होते हैं हमारे, स्मॉल रूम एंड हाई हाइट। स्मॉल रूम यानी कि रूम क्या है, छोटा है। अब अगर रूम छोटा है उसमें मैं कॉब यानी कि इस टाइप का इफेक्ट दूंगा तो वो प्रॉपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि रूम पहले से ही छोटा है। आप कॉब बनाओगे तो बीच में फ़ैन वगैरह जो होगा वो स्टक हो जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि ये जो एलिमेंट आएगा ये कम से कम 1.5 से 2 फीट का आएगा आपका। और अगर नहीं भी स्टक होगा फिर तब भी आप अगर सीलिंग पे देखोगे तो सीलिंग बहुत ज़्यादा क्या दिखेगी, छोटी सी दिखेगी। इसीलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इन स्मॉल रूम और हाइट ज़्यादा है तो उसमें हम ये वाली फॉल सीलिंग नहीं दे के हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, कॉर्नर में कॉर्निश दे देते हैं, चारों कॉर्नर में। ये दिख रहा है आपको, पीओपी की कॉर्निश दिख रही है। ये चारों तरफ क्या चला देते हैं, कॉर्निश चला देते हैं। इसमें आपके अलग अलग कई बार हम डिटेलिंग भी करवा देते हैं, ग्रूव बनवा देते हैं, कोई ऑर्नामेंट टाइप का एलिमेंट, डिज़ाइन एलिमेंट इसके अंदर फ्लो करवा सर देते हैं। इसमें तो फिर फॉल्स सीलिंग टाइप का कुछ हुआ ही नहीं। फॉल सीलिंग आपका ये पीओपी का वर्क हो सकता है। फॉल सीलिंग जाहिर सी बात है आपका हमारा इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, उसमें इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ ये चारों तरफ की कॉर्निश चलेगी बस, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी किसी भी टाइप की फॉल सीलिंग दोगे तो फिर क्या होगा, वो साइड से गैपिंग तो आएगा ही आएगा। फिर गैपिंग आएगा तो फिर फॉल सीलिंग हमारी क्या लगने लगेगी, सीलिंग जो होगी वो क्या लगने लगेगी, छोटी लगने काफी लगेगी, नीचे क्योंकि लगे। रूम बहुत हाँ, छोटा है। इसीलिए स्मॉल रूम में हम क्या देते हैं, सिर्फ ये कॉर्निश दे देते कॉर्निश। हैं, ठीक है, कॉर्निश दे दिया। हाँ, बिल्डर फ्लैट में कई बार क्या किया जाता है, सीलिंग पे कोई डिज़ाइन बना देते हैं पीओपी का ही, फॉल सीलिंग ना देके। लेकिन ऐसे प्रोविज़न नहीं रखते हम लोग जनरली। हम हाई एंड क्लाइंट्स में, लग्जरी क्लाइंट की सीलिंग जो होगी आपको वो ज़्यादातर फ्लैट मिलेगी, प्लेन। उसमें लाइट्स लगी होंगी, कॉफ लाइट वगैरह होगी, सीलिंग लाइट लगेगी। जैसा हम लोग एलईडी बल्ब वगैरह लगाते हैं वॉल में, वो नहीं होंगे वहाँ। क्या होगा, सीलिंग पे लाइट पैनल्स लगे होंगे, जैसे पैनल ये वाले देखने को मिल रहे हैं आपको, सिर्फ लाइट देखने को मिल रही है, उस टाइप के पैनल लगे हुए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा किस में देते हैं हम, स्मॉल रूम, स्मॉल रूम हाई हाई हाइट। हाइट। फोर्थ हो गया स्मॉल रूम एंड लो हाइट। लो हाइट में फॉल सीलिंग नहीं दी जाती किसी भी टाइप की। हाँ, अब उसको फॉल सीलिंग नहीं दे रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप, फॉल सीलिंग के अंदर ग्रूव कटवा के उसके अंदर प्रोफाइल लाइट से कवर अप कर सकते हो, ये काम कर सकते हो, जैसे कि इस वाली ड्राइंग में था। आजकल ट्रैक लाइट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाली भी, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फॉल सीलिंग। इसके अंदर एक्चुअल में ड्रॉप फॉल सीलिंग नहीं है, इसकी सीलिंग के ऊपर ही एक पुट्टी की लेयर लगी हुई है
उसमें ग्रूव कटे हुए हैं ये वाले, जिसके अंदर आपकी ट्रैक लाइट्स फिट हुई हुई हैं। ये 3 इंचेस का गैप पे रख देते हैं हम, इसके लिए ज़्यादा गैप नहीं चाहिए होता हमें। ठीक है, और मैं आपको बता रहा था कि स्मॉल रूम एंड स्मॉल हाइट में हम क्या प्रोविज़न देते हैं। मैं 1 मिनट देखता हूँ, रेफरेंस कोई ड्राइंग मिल जाए। ये इस टाइप का सीलिंग के अंदर ही हमने ग्रूव काटे, उसमें आपकी प्रोफाइल लाइट लगा दी, साइड में कहीं से प्लैंक थोड़ा सा डाउन कर दिया बस, और ये गैप ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अब वो बजट टू बजट क्लाइंट के डिपेंड करेगा। कई बार जैसे आप लोग से एक रूम बनवाया था तो मैंने बताया था ना कि जो आपके ड्रेसिंग टेबल आ रही है वहीं से विनीर चढ़ा सकते हैं ऊपर की तरफ, तो वैसा भी ट्रेंड कर सकते यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर स्पॉटलाइट वगैरह दे देते हैं हम। तो जो हमारे स्मॉल रूम स्मॉल हाइट वाले होंगे उनमें जनरली हम क्या करेंगे, फॉल सीलिंग ना देके प्रोफाइल लाइट से उसको कवर अप कर देंगे, वो अच्छा लगेगा। तो ये 4 आपके पास फॉल सीलिंग के टाइप होते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं बता रहा था, ये हमारा रूम था, इसकी हाइट जो है हमने कंसीडर की है 11 फीट 9 इंच के आसपास। तो 11 फीट जो है वो हाई हाइट में ही कंसीडर की जाएगी, 11-12 फीट। तो इसमें मैं कौन सी फॉल सीलिंग दूँ? लार्ज रूम विथ हाई हाइट। लार्ज रूम हाई हाइट के साथ। इसमें क्या था, कोव लाइट जो थी हमारी, हम लोग जनरली पुराने टाइम पे कोव लाइट अंदर की तरफ रखते थे, इसमें रिवर्स कोव हो जाता है, मतलब साइड वाली वॉल पे हम लाइट मारते हैं। ठीक है, अगर कोव अंदर रखोगे तो लाइट का एम्बियंस किधर पड़ेगा, सीलिंग पे पड़ेगा हमारा, बट इसमें हम सीलिंग पे लाइट नहीं थ्रो मारते, किस पे थ्रो पड़ती है हमारी, वॉल पे। तो वॉल क्या होती है, अलग से वॉल एलिमिनेट हो जाती है हमारी, सीलिंग एलिमिनेट ना होके क्या हो जाएगी, वॉल एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि सीलिंग तो हमारी बिल्कुल कैसी है, फ्लैट है। सीलिंग को एलिमिनेट नहीं करना हमें, रूम एलिमिनेट करना है। रूम को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम चारों तरफ की वॉल एलिमिनेट कर दी हमने, हो गया। और बीच बीच में हमने क्या कर दिया, पैनल लाइट दे दी है या ट्रैक लाइट दे दी। उससे क्या होगा, हम इस टाइप की लाइट से बहुत कंट्रोलिंग कर सकते हैं कि किस तरफ क्लाइंट का अट्रैक्शन या उसका एरिया ऑफ थॉट जाना चाहिए। अगर कोई वॉल ऐसी है जिस पे आपने काम नहीं किया हुआ, या आपको पता है रूम की बैक वॉल आ रही है, तो आप उस पर ये वाली लाइट मत दो, बाकी 3 तरफ दे दो, 2 तरफ दे दो, या अगर देना है तो आप चारों तरफ भी दे सकते हो। ठीक है, और कई बार क्या किया जाता है, अल्टरनेट पे दे देते हैं। जैसे बेड रूम के सामने टीवी यूनिट है, एक लाइट की थ्रो बेड वाली वॉल पे मार दी, बेड वाली वॉल पे आपका टीवी लगा हुआ है या आपका कोई आर्टिफैक्ट लगा हुआ है, दूसरी लाइट हमने कहाँ मार दी, टीवी यूनिट पे मार दी। जैसे कि इस रूम में था हमारा, देखो ये पीछे बेड आ रहा है, वो ये बेड आ रहा है, इसके पीछे हमने आर्टिफैक्ट लगाया अपना, इसके सामने टीवी यूनिट होगी। तो कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ पीछे और फ्रंट में दे देते हैं, क्लाइंट टू क्लाइंट बजट के हिसाब से। ठीक है, क्लाइंट नहीं चाहता जी मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, सिंपल सा रखो, तो हमने एक लाइट बैक में मार दी और एक टीवी वाले पे मार दी, ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे भी लाइट की थ्रो मार सकते हैं, एक ऑप्शन है। इधर की तरफ क्या आ रही है मेरी, वार्डरोब आ रही है, तो यहाँ बिल्कुल एंड से चिपका के तो मैं काम नहीं कर सकता, मुझे अंदर आना ही पड़ेगा वो, है ना। और आप चाहो तो इधर की तरफ भी थ्रो ले सकते हो, और चाहो तो ना लिए जाए, वो आपकी चॉइस है। मैं इस पे 2 तरफ थ्रो रखूँगा, बैक वाली वॉल पे, और सामने क्या है हमारा, टीवी यूनिट है। इन 2 यूनिट पे मैं वॉल का थ्रो रखूँगा, बाकी दोनों साइड में थ्रो नहीं रख रहा। लेकिन जैसे कि आप रूम में एंटर करोगे तो आपकी कौन सी वॉल दिखेगी, ये वाली। ठीक है, तो कई बार इस वाली वॉल को भी हम लाइट की थ्रो पे रखते हैं। जैसे कि मेरे कुछ रेंडर्स है, मैं दिखा देता हूँ, उसमें मैंने दोनों चारों तरफ ही रखी थी। इसमें देखो बेड के पीछे आ गई, दोनों साइड पे आ गई, और ये सामने टीवी यूनिट पे आ गई, और इसके ऊपर यहाँ पे भी आ गई हमारी। ठीक है, तो फॉल सीलिंग डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। मैंने पुश करके नीचे लेके आया, कितना, 1 फीट ले आया मैं, 11 इंचेस। ठीक, 12 से 11 इंचेस। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, देखो आप, कर्टन आ रहे हैं, तो कर्टन का पेल्वेट आएगा। पेल्वेट कितना रहता है हमारा, 6 से 9 इंचेस के बीच में, मैंने अभी 6 इंच रखा। ठीक है, 6 इंच आ गया। अब अगर मुझे, ओह सॉरी अंदर चला गया वो, इसके हिसाब से और गैपिंग रखनी पड़ेगी।
3 इंचेस और रख दो, अब सही है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप इधर लाइट थ्रो देना चाह रहे हो नहीं देना चाह रहे हो, बताइए। सिर्फ बैक वाली वॉल और टीवी वॉल पे देनी है या पूरे चारों तरफ देनी है, बताओ, मैं उस हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ। बैक और टीवी सर से। ठीक है, सो जिधर की तरफ आपको बैक वो यूनिट देनी है वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ से आप गैप लोगे 4 इंचेस का। 4 इंचेस का गैप क्यों लिया मैंने, वो गैप इसलिए लिया है क्योंकि जब आपके पीओपी होगी ना तो वो टक्कर बनाएंगे आपकी, और उसमें हाथ चलाने के लिए आपको 4 इंचेस का गैप चाहिए होता है हमें। ठीक है, 4 इंचेस से गैप अगर आप कम रखोगे तो 3 इंचेस रख सकते हो, बट प्रॉब्लम आती है कई बार क्योंकि पीओपी की टक्कर बनानी पड़ेगी उन्हें, और टक्कर बनाने के लिए मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, हमें लाइट लगानी होगी अंदर, तो हमारा इतना होना चाहिए नहीं कि हाथ चला जाए हम लाइट लगा दें, तो इतने मूवमेंट के लिए हम 4 इंचेस का गैप लेके चलते हैं स्टैंडर्ड। तो मैंने दोनों तरफ से 4 इंचेस का कर दिया, लेकिन इसमें हाँ ठीक है, यहाँ हमारी एक वॉल भी तो आएगी 4.5 इंच की, तो उसके बाद ही तो 4.4 इंचेस पीछे लेके जाना चाहिए था हमें, तो मैं इसको पीछे ले गया। अब 4.5 इंच, 4 इंची का गैप, 4.5 इंची का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमने, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखते हैं कैसे बनेगा। बनाने के लिए मैंने इसको पुश पुल करके डाउन कर दिया। टोटल हाइट कितनी रखी थी मैंने, 12 इंचेस डाउन रखी थी, मैंने इसको 10 इंचेस डाउन मार दिया। ये 2 इंचेस का स्लैब छोड़ दिया मैंने। ठीक है, 2 इंचेस से कम का स्लैब भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, मैं 2 इंचेस का ही छोड़ता हूँ स्टैंडर्ड। इसके बाद मैंने कंट्रोल दबा मैंने क्या किया, ऑफसेट कमांड पे गए, नहीं ऑफसेट नहीं किया क्योंकि दो ही तरफ देनी है तो ऑफसेट नहीं कर रहा, अगर चारों तरफ देनी होती तो ऑफसेट कर देते। यहाँ से मैंने 10 इंच ऊपर उठा दिया, इसको उठा दिया। अब मैंने इसको पुश पुल किया, पुश पुल पे गए, इस सरफेस को 4 इंचेस अंदर लगाया डाला, और इसको भी 4 इंचेस, 4 से 2 इंच आप अंदर रख सकते हो, 2 इंचेस भी रख सकते हो। ठीक है, 4 इंचेस इसलिए रखते हैं क्योंकि आपकी लाइट जब लगती है ना, लाइट के साथ इसमें एक अडेप्टर लगता है। ठीक है, उस अडेप्टर को रखने की जगह होनी चाहिए हमारे पास। तो ये स्लैब जो हम बनाते हैं ना, ये किस लिए बनाते हैं, लाइट के लिए नहीं बनाते। लाइट तो हम चिपका भी सकते थे और ट्यूब लगा के उसको स्क्रू से कर सकते थे, लेकिन वो किस लिए बनाते हैं हम, ताकि वो लाइट का अडेप्टर रखा जा सके। ठीक है, तो 3 से 4 इंचेस का गैप रखते हैं, हमने गैप रख दिया। अच्छा जी, अब एस्केप किया, देखो ये आ गया हमारा। अब लाइट देनी है हमने, हमने इसको एक्टिव किया, ये एलईडी लाइट का ऑप्शन था, मैंने इधर इधर दे दिया। ठीक, आप रेक्टेंगुलर लाइट रख सकते हो या एलईडी लाइट मैंने दे दी, कोई भी एक चीज़ रख सकते हो आप। अब इसके बाद सीलिंग पे क्या लगेंगी हमारी, क्या लगेंगी, कोब लाइट, को पैनल लाइट या कोब लाइट, दोनों में से कोई भी एक चीज़ लग कोब सकती है। हेलो, सर नहीं चाहिए था। हाँ जी, या तो आप कोब लाइट लगा सकते हो या पैनल लाइट लगा सकते हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है। कोब लाइट और पैनल लाइट में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये मैं चीज़ें आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप किसी का काम करोगे, कैसे पता चलेगा आपको। किसी ने क्वेश्चन पूछा कौन सी लाइट लगाई जाए, कैसे बताएंगे, क्योंकि फॉल सीलिंग उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपकी पैनल लाइट कौन सी होती है, जैसे कि ये ऊपर देखेंगे, ये क्या होता है, मैं पैनल लाइट दिखा देता हूँ। एक चिप होगी, उसके ऊपर आपके एलईडीज लाइट इमिटिंग डायोड अरेंज होंगे, वो आपकी लाइट इमिट कर रहेंगे। ठीक है, दिख रहा है ये। अब ये वाले पैनल हमारे ट्रू सीलिंग पे लगते हैं, ये वाले आपके फॉल सीलिंग पे लगते हैं। ठीक है, ये आपके क्या कहलाते हैं, पैनल लाइट। इसी में दूसरा होता है आपका कॉब लाइट।
दिख रहा है ये आपकी क्या कहलाती है, कॉब लाइट। ये भी फॉल्स सीलिंग पे ही लग रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका थ्रो बहुत अच्छा होता है, करेक्ट। एलईडी में क्या है, चिप है, उसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड लगे हुए हैं आपके, कॉस्टिंग कम है उसकी, लेकिन उसकी लाइट क्या होगी, फैलेगी, एक जगह सिमटी भी नहीं रहेगी। कोब लाइट का ये क्या होता है, आप इसको ये अरेंज कर, डायरेक्ट फोकस करेगा। हाँ करेक्ट, जैसा आप ये देखो मोस्टली यहाँ, ना शोरूम्स और ये सब में लगता है। हाँ इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है कोब लाइट की Right. पैनल लाइट के कंपैरिजन में। अच्छा सर, एक कोव लाइट भी होती है, कोव सी। अलग, कोव अलग, कोव तो आपका वो प्लेटफॉर्म हो गया, अच्छा, कोव तो ये प्लेटफॉर्म को कहते हैं हम, ओके। कोव तो अलग चीज़ है, कोव तो आपका वो अलग हो गया, उसमें आप एलईडी लाइट स्ट्रिप लगा सकते हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सीलिंग पे जो लाइट लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो कॉब होता है, कोव अलग चीज़ है, कॉब अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे आप देखोगे, इसमें दिखाता हूँ, लग्जरियस क्लाइंट में ना आपको हमेशा कॉब लाइट देखने को मिलेगी, ये कॉब लाइट है आपकी। इसमें एक और आती है रेजर ब्लेड लाइट, ये आपकी फोकस लाइट हो गई, स्पॉट लाइट, ये देखिए आप, लाइट नहीं है, ग्रूव बने हुए हैं खाली, यहाँ दिख रहे हैं, इसमें भी नहीं है, कहाँ गई ये, ठीक है, ये आ गई आपकी कॉब लाइट सीरीज वाली। आपको वीरे के अंदर ये वाली लाइट देखने को मिल जाएगी, सलमान आपने जो लगा रखी है, आई थिंक ये वाली लगाई हुई थी, आपने रेंडर निकाला था, लाइट लगाई थी, देखा, ध्यान दिया तो कौन सी थी, यही वाली थी वो, हाँ ठीक है। तो दो टाइप की लाइटिंग होती है, दोनों में मैंने बता दिया, अगर बजटेड क्लाइंट है तो आप पैनल लाइट के साथ जाओ, और देखो ऑटो के स्केचअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कोब लाइट लगाओ, चाहे कोब लाइट लगाओ या कॉब लाइट लगाओ, स्केचअप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क किसको पड़ेगा, बजट, क्लाइंट के बजट को, ठीक है। एक लाइट आ रही है 200 रुपये की, 5,000 रुपये के अंदर अंदर आ रही है, दूसरी लाइट आ रही है 3,000 की, 3 गुने का फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। यस, राइट। डिज़ाइनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क किसको पड़ेगा, बजट को। अब कई बार हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं वो पहले ही बजटिंग करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्लाइंट जब वर्क देगा तो आप पहले बजट तो बताओगे कि सर इसको पूरा होने में 22 लाख रुपए लगेंगे, 25 लाख रुपए लगेंगे, रूम का इंटीरियर करवा रहे हो आप, पूरा कंप्लीट इंटीरियर होने में 5 लाख रुपए लग जाएंगे, एक रूम का 10 लाख रुपए लगेंगे, जितने भी लगेंगे आप बजट बताओगे, उसके हिसाब से ही तो वो काम करवाएगा ना, है ना। या पहले वो कहेगा कि पहले डिज़ाइन दिखा दो, फिर उसके बाद उसके बजट डिस्कस करेंगे। तो डिज़ाइन तो आप ऐसा ले सकते हो जो उसकी आउट ऑफ रेंज चला जाए, है ना। तो इसीलिए हमेशा पहले बजट फाइनलाइज होता है, हम भी मीटिंग वगैरह में जब करते हैं तो सबसे पहले क्लाइंट के साथ बजट का ही डिस्कशन करते हैं, कितने बजट है उसका, कंफर्टेबल है वो, हम अपना एक एस्टिमेट बना के देते हैं कि सर ये काम इतने पैसों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें हो सकता है कि क्लाइंट को जो हमने बजट प्रपोज किया उसका बजट क्या कह रहा है, नहीं जी मुझे तो और अच्छा काम करवाना है, तो आप बता सकते हो कि भाई इसमें हमने ये बजट अंडर बजट एलिमेंट लिए थे, आप बताओ कि हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और अगर ओवर बजट जा रहा है तो हम फिर क्या करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे उसमें एलिमेंट्स में, ये चीज़ें हैं। अब आप एलईडी लाइट लगा सकते हो, प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, हम लोग एलईडी स्ट्रिप कहाँ देते हैं, हाइड अवे जहाँ रहते हैं एलिमेंट, जहाँ एक्सपोज होगा हम प्रोफाइल लाइट देंगे, उसका भी एक सॉल्यूशन आ गया है, प्रोफाइल लाइट ना देनी पड़े, एलईडी लाइट का एक चैनल आता है, उसके अंदर ट्यूब लग जाता है, उसके अंदर आपकी लाइट प्रोफाइल आ जाती है, हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाएगी एलईडी के कंपैरिजन में, बट प्रोफाइल लाइट से सस्ती पड़ेगी हमारी। एलईडी लाइट का ट्रैक के साथ आपको कॉस्ट पड़ेगी लगभग 300 रुपये एक स्क्वायर फीट पे पड़ जाएगी आपको, नहीं एक लेंथ मीटर में आती है ना, स्क्वायर मीटर में आती है, एक लेंथ 300 रुपये के आसपास पड़ जाएगी आपको उसकी, उसके अलग अलग वो आते हैं क्वालिटी, ठीक है।
तो हम इस पे आते हैं अब। यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइट्स अरेंज करनी है। तो लाइट्स आप क्या कर सकते हो, कॉस्मोस से डाउनलोड कर सकते हो, आपको उसके अंदर कॉब लाइट मिल जाएगी। और आपको पैनल लाइट बनानी है तो आप सिंपल सर्कल बना के एक्सट्रूड करके वो प्रेस पुल करके बना सकते हो। तो मैंने लाइट सीरीज़ में देनी है, 1 2 3 यहाँ तक देते हैं, एंड में देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ से पहले ये देख लिया इसका लेवल कितना बैठ रहा है, यहाँ तक 2 फीट है, ठीक है। हाँ विशाल सर, काउंटिंग करवा लेना। 1 फीट की गैपिंग आ रही है। अच्छा, अब हमें कॉब लाइट देनी है तो मैंने साइड से स्पेस छोड़ा 2 फीट का, यहाँ से स्पेस छोड़ा 2 फीट का, ठीक है। पीछे से स्पेस छोड़ा मैंने 1.5 से 2 फीट का। यहाँ से भी स्पेस छोड़ा 1.5 फीट का, ठीक है। अब साइड में गया मैं, सर्किल बनाया 3 डायमीटर का, वो 3 रेडियस का आ गया सर्किल। इसको पुश पुल करके डाउन लगाया हमने 0.25, वापस से 0.25, इसको ऑफसेट कर दिया 0.5, अंदर पुश कर दिया 0.25, हो गया। इसको लाइट दे दी हमने, हो गया तैयारी है। इसको क्या कर देंगे हम, प्लेस कर देंगे सीलिंग में जाके अपने, डबल क्लिक किया इसको, इसको ट्रिपल क्लिक करके मैंने क्या कर दिया, पहले एक मेक ग्रुप, यहाँ कंपोनेंट कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक यहाँ प्लेस किया और इसके बीच में गैप रखा हमने, रेड एक्सेस को लॉक किया, दोनों को सेलेक्ट किया, चेंज पे रखा, डिवाइड बाय 2 कर दिया और इन तीनों को कॉपी किया, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब
बीच में मैं यहाँ पे एक ट्रैक लाइट दे देता हूँ। हमारा आगे क्या टीवी लगेगा, यहाँ वॉक इसके पास एक बीच में एक ट्रैक लाइट देनी है। ट्रैक लाइट देने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर यहाँ से सीलिंग फैन नहीं जाएगा? सीलिंग फैन मिडल पे आ जाएगा ना। अच्छा। सीलिंग फैन तो बेड के ऊपर रहेगा, यहाँ पे मिडल पे आ जाएगा। मिडल इसीलिए खाली छोड़ा है हमने। सही। एसी डक्ट देनी होगी तो आ जाएगी, खैर कल मैंने हाँ एसी डक्ट के लिए स्पेस छोड़ा था, तो आप इसको 1 फीट डाउन कर लिएगा, यहाँ पे आ जाएगी। इधर हमने वैसे भी कुछ किया नहीं है अगर एसी डक्ट देनी होगी। अच्छा पहले वाले में हमने एसी डक्ट दी थी ना, हाँ चलो खैर। इसमें अभी हम इंपोर्ट करते हैं डाउनलोड्स में। सर एसी डक्ट के लिए हम वार्डरोब के ऊपर जगह छोड़ सकते हैं? हाँ मैंने कल छोड़ी हुई थी, ये वाली देखिए, अच्छा एसी ठीक। डक्ट के लिए छोड़ी थी वो मैंने। और इसके साइज क्या होंगे? डक्ट साइज एचवीएसी इंजीनियर का काम होता है डिज़ाइन करना, उसका हमें कोई वो मतलब नहीं होता। एचवीएसी डिज़ाइनर जो होगा वो खुद अपने आप कर लेगा। और स्पेस आराम से 2 फीट का स्पेस है, आ जाएगी आराम से। ऊपर से 2 फीट की फॉल से 1 फीट का ये आ गया, 1 फीट की और डेप्थ आ जाएगी। 2 फीट के अंदर आपकी एसी डक्ट आराम से आ जा सकती है, ठीक है। अच्छा ये वाली ट्रैक लाइट्स भी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन लिविंग रूम में चलती हैं। चारों तरफ से ट्रैक लाइट दे दी हमने, लिविंग रूम में चल जाती है वाली, बट बेडरूम में नहीं चलेगी। बेडरूम में हम सिंपल ये वाली रखेंगे, सिंपल सी एक। अच्छा इसके अंदर एलिमेंट्स अलग अलग हैं, इन सबको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर दिया हमने, कॉपी, यहाँ से एस्केप किया। हाइड कर दिया। एक्स्ट्रा एलिमेंट को डिलीट किया, पेस्ट किया, कंट्रोल वी, साइड में कहीं पे पेस्ट करो और इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया, मूव किया मैंने, यहाँ से उठा के यहाँ रखा। देन मिडिल साइड मूव करते हैं इसको, फिर चेंज, इसको रोटेट कर दिया हमने। और इसको यहाँ से पीछे ले गए, फिट एंड इसको ठीक है। आप चाहो तो इसको बेड के ऊपर रख सकते हो या इधर रख सकते हो, आपकी चॉइस है। और डबल क्लिक किया मैंने इसको, अंदर कर दिया मैंने इसको 0.5 इंच, 0.25 इंच, ठीक है बस। सर एक क्वेश्चन था। यस सर जब कॉब लाइट यहाँ पर लग गई तो फिर ट्रैक लाइट देने का क्या यूज होता है? ट्रैक लाइट फोकस के लिए होती है, कॉब लाइट को पैनल लाइट दी है मैंने। वैसे तो पैनल लाइट चारों तरफ एम्बियंस क्रिएट सॉरी। करेगी, ठीक है। ट्रैक लाइट एक एडिशनल लाइट है हमारा, उसकी ज़रूरत होगी तो हमने चलाना है, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं चलाना है। और वो फोकस करने के लिए होती है, एडिशनल लाइट के तौर पे हमारी वैसे जनरली हम दे देते हैं उसे। और आपके जो मॉल्स वगैरह हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो वहाँ पे फोकस। हमारी एडिशनल वो ट्रैक लाइट इसलिए दे देते हैं फोकस के लिए, ठीक है। वैसे तो
हमारी एम्बियंस के लिए मैंने दे दिया, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमारा हमने ट्रैक लाइट दे दी तो कॉब लाइट हटा देंगे, या कॉब लाइट दी हुई तो ट्रैक लाइट हटा देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक बार हमने फॉल सीलिंग की लाइट ख़त्म कर दी और ट्रैक लाइट ऑन कर दी खाली, क्योंकि फॉल सीलिंग में तो हमारा क्या होगा, मल्टीपल अलग अलग स्विचेस नहीं होंगे, एक ही स्विच से मल्टीपल कनेक्शंस होंगे हमारे लाइट के कंट्रोलिंग के, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं, आपकी चॉइस है, आप टोटली हटा सकते हो उसको। कॉस्टली भी पड़ती है, बजट से आउट भी जा सकता है कई बार, तो आप इसको हटा सकते हो। हाँ, लेकिन आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके ट्रैक लाइट्स, ये चीज़ है। ठीक है, सो आप चाहो तो ट्रैक लाइट को पीछे कर दो, ये बीच वाली कॉब लाइट यहाँ से हटा देंगे, ट्रैक लाइट हमारी बीच में आ जाएगी इसके ऊपर, उससे रख लेंगे। ओके, अब आगे का काम करते हैं हम। इसमें हमें एक पेंडेंट लाइट और लटकानी है यहाँ पे साइड में, जैसे कि आप देखोगे इसमें मैंने लटका रखी थी। ठीक, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ पे, और मैंने इसके अंदर जाके पेस्ट किया, पेस्ट इन प्लेस किया, इसको मूव कर दिया मैंने रेड एक्सेस में लॉक करके। ठीक है, डोर वगैरह अरेंज किया जा सकता है या नहीं? हाँ जी, वार्डरोब का डिज़ाइन हो जाएगा। कलरिंग पे आते हैं हम, मटेरियल असाइन करने पे। तो मटेरियल असाइन करने पे पीछे वाली वॉल को हम यहाँ से चलते हैं, बैक वॉल पे हम मटेरियल असाइन करते हैं वॉल पेंट, और वॉल पेंट में बम्पी ग्रे लेते हैं हम। और ग्रे कलर को यहाँ से मैनिपुलेट करते हैं हम, डार्कर थीम में लेके चले जाते हैं। कट किया, हमने इसके ऊपर दे दिया। इसको हाइड कर देता हूँ मैं, इसको भी हाइड कर देता हूँ। पीछे यहाँ पे हमने कलर दिया हुआ है, इसको नहीं, हमने इसको कलर नहीं दिया था कल बैक में, कोई बात नहीं। इसको यहाँ से लाइट का ले लेते हैं। ये तो आर्टिफैक्ट डाउनलोड किया था मैंने, ये पता नहीं क्या चीज़ है, कलर है आई थिंक, कलर है आई थिंक। अच्छा, इसको मटेरियल असाइन करना है हमने। अब वुडन टेक्सचर देना होगा हमें, वुडन क्लैडिंग है हमारी, तो हम लैमिनेट ये वाली ले लेते हैं सपोज।
फ्लोरिंग के लिए हम टाइल्स ले लेते हैं, और टाइल्स अरेंज करने के लिए पहले मैं टाइल्स का एक पैटर्न क्रिएट कर लेता हूँ जिससे प्रॉब्लम ना आए। डाउनलोड्स में ही दिखा रहा है ना हमारे, डाउनलोड्स के अंदर ही दिखा रहा है, ठीक है। तो डाउनलोड्स के अंदर कहाँ है देखिएगा आप, वाला कलर ज़्यादा सही लग रहा था मुझे, ये तो डार्कर थीम पे चले गए, इनको छोड़ देते हैं। इसके आसपास ही था कहीं, इसको मैंने ओपन विथ पेंट किया। अब जहाँ टाइल्स लगेंगे, टाइल्स के बीच में एक जॉइंट आएगा हमारा, है ना। तो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया, थोड़े से कॉर्नर्स को राउंड वाला ले लेते हैं, पहले इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको उठा के रखा, देखो आप जुड़ गया है नहीं। आपने इसको फ्लिप करके भी चेक कर लो आप, ऐसे ही ठीक है ना। गैपिंग को कवर कर देते हैं हम, ठीक है। थोड़ा बहुत हेयर लाइन गैप तो रहेगा ही रहेगा, और इसको कवर इतना कर देते हैं, ठीक है। बाहर क्लिक कर देते हैं, इसको यहाँ तक का रख दिया हमने। अब बीच में आप एक हेयर लाइन डाल दिए, उसके लिए मैंने कलर पिक किया, यहाँ से कलर पिक हम इसका कर लेते हैं, ये वाला। इससे मैंने या हम एक काम करते हैं, इसी को सिंगल को यहाँ से सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको थिक किया, और इसके अबाउट ये कर, ठीक है। ये एक मार्जिन लाइन दे दिया, क्योंकि टाइल्स जुड़ेंगे तो उनके बीच में मार्जिन आएगा हमारा, और यहाँ से हमने इसको
डबल लाइन आ गई। और ओके, फिर से करते हैं। ठीक है, बस ऐसे ही रख लेते हैं। इसको सेव एज कर दिया मैंने। और इसको कट किया, वापस से यहाँ पे गए डेस्कटॉप पे। साइज़ यहाँ से सेट किया, साइज़ दे दिया हमने 4 फीट बाई 2 फीट का। ओके किया और इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। देख रहे हो आप? ठीक है, आ गए। इसको हम क्या कर देते हैं, रोटेट कर दिया। पहला टाइल कॉर्नर से स्टार्ट किया लगाना। टाइल्स भी आ गए हमारे, यानी कि फ्लोरिंग भी आ गई। ठीक है, व्यू पे चलते हैं हम वापस से। और इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया हमने यहाँ पे। इसका शेड आ गया, लाइट के कलर इफेक्ट आ गए हमारे। अब बाकी चीज़ें और अरेंज करनी है हमें। ठीक है, सो यहाँ तक का क्लियर है सबको? इतना कंप्लीट करके लेके आएंगे। वार्डरोब का डिज़ाइन नहीं बनाया मैंने, वार्डरोब का डिज़ाइन बनाना बता रखा है आपको मैंने। वार्डरोब का सेगमेंट आप कंप्लीट तैयार करके लेके आओगे। बाकी और जहाँ जहाँ लाइट्स वगैरह अरेंज करनी है, मटेरियल देना है, आप उस तरीके से पूरा अरेंज करके लेके आएंगे। ठीक है सर हाँ जी। सर इसमें लाइट में कलर कैसे आया, मतलब ब्राइटनेस मतलब आया कैसे? कौन सी ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं आप? ये पैनल लाइट में। पैनल लाइट में कलर दिया ना हमने, इमिसिव लाइट कलर, ये वाला LED एल एल 300 के LED 300 जी जी हाँ, 3000 के सर। ये 3000 के वाला, ये वाला। इंटेंसिटी बढ़ा दी थी मैंने, 5 टाइम कर दी थी। आप इंटेंसिटी कम कर दोगे तो उसका जो और ज़्यादा इफेक्ट ब्राइट नहीं कम आ जाएगा ना, ब्राइटनेस। इंटेंसिटी कम कर दी मैंने। जितनी ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा ब्राइट दिखेगी ना लाइट। ठीक है। ठीक है, बाद में इस पे हम स्पॉटलाइट डालेंगे वॉल पे। ये तो हमने इसको दिखाने के लिए किया कि हमारे ये पैनल ग्लॉस कर रहे हैं, लेकिन इनसे आपको इसकी स्पॉट फील हो रही है क्या? उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, स्पॉटलाइट डालेंगे वॉल के ऊपर, या IES लाइट डालेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में लाइटिंग का हम आगे का पढ़ेंगे। बट इतना काम आपको करके लेके आना और वार्डरोब वगैरह का सेगमेंट पूरा तैयार करके लेके आना है।